हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि पता है आपको, हमने स्टार्ट किया है सीरीज जिसमें कि हम कर रहे हैं 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी। देखिए, 1000 क्वेश्चन में हमने आपकी समेट दी है पूरी बायोलॉजी, जिसमें कि इंक्लूड है आपकी बॉटनी जूलॉजी जो भी +1 +2 की हैं। अब 1000 क्वेश्चन जो है, आप सोचोगे कि हर चैप्टर के पीछे देखा जाए तो 200 to 300 तो क्वेश्चन ही हैं। देखिए, ये सीरीज इस तरीके से बनाई गई है कि जब भी आपको टॉपिक बताया जाएगा, कोई एक क्वेश्चन है, तो उसके 4 ऑप्शन के बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। साथ साथ जहाँ पे पिक्चर की इंक्लूडिंग है, वहाँ वहाँ पिक्चर इंक्लूड की जा रही है, जिससे कि आपको हो रहा है इजी समझना और आप इजीली कर पाओगे इन सारी चीज़ों को। इसलिए 1000 क्वेश्चन में हम कंप्लीट बायोलॉजी कर लेंगे। अब देखिए, जो भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर वो इस कंप्लीट सीरीज़ को देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपका टैट वगैरह तो इजी निकल जाएगा। टीजीटी के लिए भी बेनिफिट है, बट ये है कि आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। कंसेप्ट भी हम आपको बता रहे हैं। साथ साथ जैसे कि ये सीरीज़ ख़त्म होगी, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि जिनका हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं और जो डिटेल में किसी भी वे से क्वेश्चन आते हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। देखिए, देखो, बायोलॉजी तो आपकी यहाँ से अच्छे से कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आता है आपका लेक्चर नंबर 8। सो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए सेल से रिलेटेड। आप खुद चेक कर सकते हो कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो सेल किसने डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर किया था आपका रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कितने में किया था? 1665। रॉबर्ट ब्राउन ने आपका बनाया था न्यूक्लियस। क्या किया था? न्यूक्लियस। एंटन वॉन लीवन हुक ने लिविंग सेल के बारे में बताया था। किसके बारे में? लिविंग सेल। पुरकिंजे, पी से याद रखना, पुरकिंजे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग बेसिस ऑफ ए लाइफ। तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑमनिस सेलुला ए सेलुला एक्सप्लेन बाय। ये किसने बोला था? ऑमनिस सेलुला ए सेलुला, इसका मतलब है कि जो सेल बनता है वो बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये बात किसने बोली थी? देखते हैं। सचलेंडन एंड सचवाना ने दी थी सेल थ्योरी। सचलेंडन एक बायोलॉजिस्ट थे एंड सचवाना एक जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी एक साथ। फिर वर्च्यू ने आपकी तो बोला था कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है। तो ये आता है। फिर आता है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने बायोजेनेसिस के बारे में बताया था। दुजार्दिन ने आपका बताया था मसल सेल के बारे में बताया था। जैसे सार्कोड जो कि आता है उसका बेसिक यूनिट, दुजार्दिन ने ये चीज़ बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोकैरियोटिक एंजाइम कंसंट्रेशन विद रेस्पिरेशन आर एसोसिएटेड विद। प्रोकैरियोटिक एंजाइम है जो भी प्रोसेस होता है, जो वो किसके थ्रू होता है? तो वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन होती है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है और ये करता है एनर्जी जनरेट। न्यूक्लियोलाइड को हम बोलते हैं जीनोफोब। वैक्यूल आता है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ ए साइटोप्लाज्म। देखो, जैसे कि सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। बाकी आपके ऑर्गेनेल्स आ गए, जैसे कि वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारे साइड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बाहर की जो लेयर आती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कि हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिससे कि चीज़ें आगे पीछे जाती हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? देखो, ये था कि जो आपकी लेयर होती है आउटर, तो उसकी कैसे बनी होती है, क्या चीज़ है उसमें, उसके बारे में आपका जो फेमस मॉडल चलता है वो चलता है लुईस मोजाइक मॉडल। बाकी औरों ने भी किया था, जैसे कि जी डैनियल एच डेविसन, इन्होंने सैंडविच मॉडल दिया था, अल्फा प्रोटीन की बात की थी, ठीक है। फिर आगे आपका जी डेविस रॉबर्टसन, इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। कौन सा दिया था? यूनिट मॉडल। और ये था बीटा प्रोटीन। और दोनों को जब मिक्स किया गया, दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है लेमिना मॉडल। फिर डेवलपमेंट हुई, फिर दिया आपका सिंगर एंड निकोलसन, मतलब एस जॉनसन सिंगर एंड गार्थ सिंग निकोलसन ने आपका दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इन्होंने दिया, ठीक है, लेयर्स बताई थी और बोला था एक इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में भी फ्लूइड मोजाइक मॉडल में ही बात हुई थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम हायर रीजन ऑफ ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ट्रांसपोर्टेशन हो रही है
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो होती है आपकी थ्रू डिफ्यूज़न। ठीक है, फैसिलिटेड, अब एक और चीज़ आती है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न क्या होती है? फैसिलिटेड डिफ्यूज़न वो होती है जिसमें कि आप हेल्प, प्रोटीन की हेल्प से आप डिफ्यूज़न कर रहे हैं। जैसे कि आप जो प्रोटीन आती है वो आती है परमेज, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज न्यूक्लियोटाइड्स। ऑस्मोसिस आपकी रिलेटेड होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन आपका बेस आता है सॉलिड लिक्विड गैस सबके केसेस में, ऑस्मोसिस में होती है आपकी लिक्विड। ठीक है, फिर आता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में होता है जैसे कि वो सेल है वो श्रंक कर गया, छोटा हो गया। और डीप्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस मतलब फिर से वो अपनी पोजीशन पे आ गया। तो ये चारों कंसेप्ट आपको समझ आने चाहिए। तो वही ना, ये पूरे कंसेप्ट, चार कंसेप्ट आपको एक क्वेश्चन में करवा दिए गए हैं। Next is the solution whose concentration of osmotic pressure is lower than that of a cytoplasm. किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होता है साइटोप्लाज्म में, उसको क्या बोलेंगे? देखो, आइसोटोनिक होता है इक्वल बोथ साइड, हाइपर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है हायर देन दैट ऑफ ए साइटोप्लाज्म, मतलब एक्सऑस्मोसिस, आउटफ्लो हो रहा है, तो ये चीज़ याद रखना। आपका हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक आ गया आपका एंड ऑस्मोसिस जिसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लोअर होती है, तो ये आ गया आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ऑस्मोसिस पता लग गया, हाइपोटोनिक को बोलते हैं हम एक्स, हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है, आउटफ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच ए लार्ज साइज सॉलिड पार्टिकल इनटेक, प्रोसेस जिसमें कि लार्ज साइज आपका सॉलिड पार्टिकल का लेते हैं। तो देखते हैं, देखो डायलिसिस होती है मूवमेंट ऑफ ए थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे कि वैक्यूल के थ्रू। एक्सोस्मोसिस होती है आपकी एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस होती है आपकी एक्सपेलिंग, ठीक है, एक्सपेलिंग हो रही है किसकी, जैसे कि मटेरियल बाहर को छोड़ रहे हैं। फिर आता है फैगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस, ये आते हैं आपके एंडोसाइटोसिस के पार्ट। ठीक है, पाइनोसाइटोसिस में होती है सेल ड्रिंकिंग और फैगोसाइटिक में होती है सेल ईटिंग। तो सॉलिड पार्टिकल जब ले रहा है तो वो सेल ईटिंग में आएगा, तो वो आ जाएगा आपका फैगोसाइटोसिस में, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम ए सेल टू सेल इज नोन एज, साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शन बनाता है सेल टू सेल उसे क्या बोला जाता है, देखते हैं। देखो, मिडल लैमिना, मिडल लैमिना आता है बाइंडिंग लेयर पैक्टीन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की, पूछा जाता है पैक्टेट जो होते हैं बाइंडिंग लेयर में वो किसके होते हैं, तो याद रखना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। प्लाज्मोडेस्मेटा ये होता है आपका कनेक्शन जो बनाता है, ठीक है, इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब दोज एरिया जो सेकेंडरी सेल वॉल जब एब्सेंट होती है तब ये हेल्प करता है, तो ये आ गया आपका बी ऑप्शन। प्राइमरी सेल वॉल ये होती है पैरेनकाइमेटस सेल, एक्सपेंशन ऑफ ए, एक्सपेंशन होती है इसमें। सेकेंडरी सेल वॉल ये होती है नॉन लिविंग सेल, कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा से होती है। सबेरिन इसमें होता है वाटर प्रूफ सबेरिन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इज इन एल्गी सेल वॉल फाउंड इन, देखो एल्गी में सेल वॉल कौन सी होती है, काइटिन, काइटिन आपको पता है ये होती है फंगस में, तो ये क्वेश्चन आता है। फिर पेप्टाइडोग्लाइकन ये होती है प्रोकैरियोटिक में एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा उसमें एब्सेंट होती है। फिर आता है ग्लैक्टन, ठीक है, ये होती है आपकी एल्गी में। ग्लैक्टेन जैसे कि सेल्यूलेज, मैनेज, मिनरल्स, ये सारे आपके ग्लैक्टेन में होती है, जो कि होती है एल्गी में, जो कि बनता है अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स ऑफ ए सेल वॉल वो बना होता है आपका वाटर, पैक्टीन, आपका हेमीसेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन। अभी हमने किया था पैक्टीन किसका होता है, उसको कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के होता है, बट ऑप्शन में अगर कैल्शियम होगा तो कैल्शियम को ही आप क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिवन बाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म किसने दी थी, देखते हैं। क्रिस्टन डी 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जिप, इन्होंने दिया था लाइसोसोम के बारे में, कैमिली कॉल्गी ने गोल्जी के बारे में, जियोर्ड पैलेड ने राइबोसोम के बारे में। तो ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम के बारे में किसने बोला था। पोर्टर ने दी थी टर्म आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसने दी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हेल्प इन ए
लिपिड सिंथेसिस, कौन हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस में? चलिए देखते हैं। देखो RER ये होती है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल को एंड ट्रांजिशन का काम करता है। देखो ये किस में आता है? RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब है उस पे लगी हैं आपके राइबोसोम, स्मूथ का मतलब है उसमें कोई राइबोसोम नहीं लगे हैं। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो आते हैं RER एंड जो लिपिड सिंथेसिस करते हैं वो आते हैं SCR, यानी आपको ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाथवे ऑफ ए मूवमेंट ऑफ ए वाटर थ्रू ए सेल वॉल ओनली। सेल वॉल के थ्रू जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है? चलिए इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये आती है मूवमेंट आपकी। देखो ये आपके आउटर सेल वॉल है, ठीक है। एक होती है वैक्यूलेटेड जो वैक्यूल से होके जा रही है, सिम्प्लास्टिक जो यहाँ से होके जा रही है जैसे कि डार्क एरो है, एंड एपोप्लास्टिक जो होती है वो होती है आपकी सेल वॉल से। आपको प्लाज्मोडेस्मेटा तो आपको पता ही है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है जो ये है। क्लियर हो गया? दोनों प्लस वैक्यूल की आउटर लेयर। सो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मूवमेंट ऑफ ए वाटर इन सेल वॉल, तो वो आती है एपोप्लास्ट। तो ये क्वेश्चन एपोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लास्कुलर बंडल किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आप इसको गलत ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एसोसिएटेड इन गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी में कौन सा एसोसिएटेड नहीं होता? इसके लिए हम देखते हैं इसकी पिक्चर। देखिए ये आती है गोल्गी अपैरेटस की पिक्चर। इसमें होते हैं सिस्टर्नी, आपके आगे वेसिकल्स एंड ये आगे आपके वैक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी क्रिस्टी, वैक्यूल्स एंड आपका सिस्टर्नी, वैक्यूल्स एंड वेसिकल, ठीक है। जो इसका ट्रांसफेस है, ट्रांसफेस क्या है? ये आता है मैचुरेशन फेस, कनकेव साइड। क्या है? कनकेव साइड। सिस फेस आ गया आपका, कौन सा आप बोले जाएगा इसको? सिस फेस को कन्वेक्स। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन भी आप 2-3 वे से आता है, तो आपको समझ आ गया। सिस्टर्नी, वैक्यूल, वेसिकल तीनों गोल्जी के अपैरेटस हैं। क्रिस्टी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ गोल्जी का, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो एब्जॉर्प्शन में उसके प्रोसेसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलुलर ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो कंटेन करती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो आता है आपका लाइसोसोम, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट पोजेस। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पोजेस नहीं होती? तो देखो सेल वॉल भी होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। न्यूक्लियस आपका प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है आपका यूकैरियोटिक में। अब आपको पता है हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो साल्मोनेला में आते हैं मेनली। तो ये एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। ये स्टेन के बेसिस पे आपको अलग तरीके से बांटा गया है, जैसे कि एक आ गया आपका ग्राम पॉजिटिव, एक आ गया आपका ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में होती है 2 लेयर, ठीक है, म्यूरिक एसिड एंड लिपोसैकेराइड्स की होती है। एंड ग्राम 2 में होती है, जैसे ग्राम पॉजिटिव में होती है 1 लेयर जो कि पर्पल कर होता है, म्यूरेमिक एसिड की होती है। 1 लेयर होगी, मीजोसोम होंगे, ऐसे टाइप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में होता नहीं है और यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजोम आर प्रेजेंट इन। ऑक्सीजोम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ऑक्सीजोम देखते हैं, ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम ये भी देख लेंगे कि कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये आता है आपका ऑक्सीजोम, देखो ये आएगी माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे जो इनर लेयर है इसकी, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका ऑक्सीजोम। तो ऊपर ओवर पोर्ट को हेड बोलते हैं, बीच वाले पोर्ट को स्टार्क और नीच वाले पोर्ट को हम बेस बोलते हैं। और बेस आता है आपका एटीपी सिंथेसिस करने के लिए। और यहाँ पे आपको पता है 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये इनर मेम्ब्रेन, ये इंटरनल मेम्ब्रेन। और आपको पता है अभी हमने क्वेश्चन किया क्रिस्टा, जो ये लेयर होती है इसको हम क्रिस्टा बोलते हैं। तो और सिस्टर्नी किस में होती है? गोल्जी में। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है, तो ये चीज़ याद रखना। और इसमें होते हैं आपके
जो सेल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके मिडल पीस में, ठीक है, जो क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन में काम करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये समझ आ गया लैपन कर्व किस पोर्शन में होता है, तो ये भी पूछा जाता है, तो मिडल पीस में होता है। एटीपी कौन सिंथेसिस करता है, बेस पीस उसका। और कौन सा राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, 70S। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है और ये एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्सीजोम जो आता है वो प्रेजेंट आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेल कॉल्ड ए प्रोटीन फैक्ट्री। तो जो प्रोटीन फैक्ट्री आती है देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया अभी किया हमने। राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER हमने किया था, RER, एंड आपका SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ है वो लिपिड फॉर्मेशन करता है और जो रफ है वो आपका क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनेल कॉल्ड ए सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किस ऑर्गेनेल्स को बोला जाता है। जो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, सारे मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। तो सुसाइडल बैग बोला जाता है आपको लाइजोसोम को, क्योंकि तो रिसाइकलिंग सेंटर बोला जाता है, जैसे कि ये क्या करेगा कि पुरानी जैसे कि सेल होगा उसको डैमेज ख़त्म कर देगा, जैसे मतलब ख़राब हो गया सेल उसको डैमेज करके, तो डैमेज होगा जिसकी वजह से न्यू सेल बनेगा, ठीक है। न्यू सेल बनता है तो वो प्रोसेस में आता है रिसाइकलिंग सेंटर, तो इसे बोला जाता है। नेचुरल स्क्वेंजर आता है ये, ठीक है। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। नेक्स्ट इज विच लाइजोसोम डाइजेस्ट, क्या पूछा गया है, विच लाइजोसोम डाइजेस्ट फूड ऑफ सेल ऑफ सम सेल ऑर्गेनेल लाइक ए फ्रैगमेंट ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइजोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि हिट्रोफिली, हिट्रोफेगी, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो जो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है ये रिलीज करती है एंजाइम, एक्सोसाइटोसिस करती है। ऑटोलाइसिस एंजाइम वो होते हैं जिसे हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। हिस्टोजेनेसिस में काम करते हैं। और रिसाइक्लिंग सेंटर अभी क्या हमने। ऑटोफेगी में आता है लाइजोसोम, क्या करता है, जो डाइजेस्ट फूड सेल ऑर्गेनेल लाइक के फ्रैगमेंट ऑफ ए ER, तो इसको बोल देंगे हम ऑटो डाइजेशन या स्टारवेशन भी बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन क्लियर, ठीक है। इस तरीके से हमने इस टॉपिक के जो लाइजोसोम के कंसेप्ट है वो कर लिए। फिर आता है हिट्रोफेगी, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उन चीज़ों को, एंडोसाइटोसिस करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिपोजल यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेरी फिंगर लाइक पोजेक्शन ऑन अमीबा। अमीबा में देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जो फिंगर लाइक पोजेशन होती है जो कि हेल्प करती है उसकी फूड कैप्चर करने के लिए, वो आती है प्सीडोपोडिया। तो यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सी चीज़ आपकी यूकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होती। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अभी किया हमने, प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो वो तो समझ आ गया, पर जो जीनोम होता है DNA का विदाउट हिस्टोन होता है, ये चीज़ समझ गई। राइबोसोम 70S इसमें प्रेजेंट होता है। 70 जो 80S है वो किस तरीके से होता है, 60S स्मॉल लार्ज यूनिट। अब देखो इस पिक्चर में ही देख लेते हैं, देखो ये आता है आपका 70S किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और 80S यूकैरियोटिक में। तो आपका जो प्रोकैरियोटिक में है वो 50 + 30 ये मिलके बना 70 एंड 60 + 40 मिलके बना 80। तो ये क्वेश्चन भी आता है किस किस यूनिट को बन के 80S बना और किस किस यूनिट को मिलके 70S बना। तो देखिए आपका क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नहीं प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम 80S होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है प्रेजेंट। राइबोसोम 70S नहीं प्रेजेंट होता, ये आपका प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है डी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ हैव, ठीक है, किस टाइप की अरेंजमेंट होती है, 9+0 या 9+2 या बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो देखो 9+0 वाली अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंटर एंड बेसल बॉडी की,
ठीक है। और 9+2 की अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल विद सीलिया एंड फ्लैजेला। तो हमारा ऑप्शन बी। तो 9+0 किसकी होती है? सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट? कौन सी टर्म यूज़ की जाती है फोटो रेस्पिरेशन के लिए? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है एम्फिली, ठीक है, एम्फिलीजोम्स, ठीक है, एम्फिलीजोम आएगा, ठीक है। तो ये आती है लाइजोसोम, एक टाइप का लाइजोसोम है जो हिट्रोफिली भी होता है, ऑटोफिली भी होता है। अभी किया हमने लाइजोसोम के बारे में, हिट्रोफिली एंड ऑटोफेगी कर लिया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। जो स्फैग्नोसोम ही आता है ये प्लांट लाइजोसोम बोला जाता है, हेल्प ए लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए। परऑक्सीसोम ये करता है फोटो रेस्पिरेशन में काम, ठीक है, ऑक्सीडेशन करता है, तो एंजाइम की डिग्रेडेशन करता है H2O2 की। तो ऑप्शन बी सी, सॉरी। एंड ग्लाइकोऑक्सीजोम ये क्या कम करता है? ये ऑक्सीडेशन करता है, बीटा ऑक्सीडेशन करता है फैटी एसिड की। एंड जो प्रोसेस आता है इसको बोला जाता है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोला जाए? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो पर ऑक्सीजोम करके भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बारी, तो आप आई थिंक आप कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर बाय। जो टर्म आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डिस्कवर किसने की थी? देखते हैं। कॉलिकर ने आपकी दी थी फर्स्ट जो डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर आपका ऑप्शन आएगा कि जो आपका क्या पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म, तो टर्म नहीं आएगी, डिस्कवर कॉलिकर ने किया था। S.C. बैंडा ने आपका डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया। हैकल ने दी थी टर्म प्लास्टिड की टर्म दी थी। वैन बैंडन ने दिया था आपका सेंट्रियोल, डिस्कवर किया था। और गिवन जो टर्म की थी वो की थी टी बोवरी ने। किसने की थी? टी बोवरी ने। कॉलिकर ने क्या किया था? डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया, और टर्म दी थी B.C. बैंडा ने, और हैकल ने टर्म प्लास्टिड दी थी, एंड वैन बैंडन ने दिया था आपका सेंट्रियोल के बारे में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ ए क्रोमोप्लास्ट स्टोर स्टार्च? कौन से स्टार्च स्टोर करते हैं? देखते हैं। जो एलियोप्लास्ट आते हैं जिसे हम ओलियोसोम भी बोलते हैं, स्टोर करते हैं फैट इन सीड, ठीक है, सीड में करते हैं जैसे ग्राउंडनट। फिर आता है आपका प्रोटीनोप्लास्ट एंड एलिरोप्लास्ट, ये स्टोर करते हैं प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन स्टोर करते हैं। फिर आता है एमाइलोप्लास्ट, तो ये क्या करते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं, स्टोर करते हैं स्टार्च पोटैटो ट्यूबर में, जैसे ग्रेन में, वीट में। तो ये आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखिए ये सीरीज़ आपकी इसी तरीके से बनी है कि आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ऐसा कोई टॉपिक ना रहे कि जो आपका अधूरा रह जाए। तो हमने इसी तरीके से बनाया है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिए हैं। कंप्लीट जो ये सीरीज़ देख लेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, और उसका कभी भी जैसे कि टैट TGT ये तो कभी भी गलत नहीं होगा, मतलब आराम से क्लियर हो जाएगा। बट ये है कि क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए, टॉपिक समझ होगा तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी तो आपकी यहाँ से हो जाएगी। फिर आती है आपकी, जैसे कि हमने किया था केमिस्ट्री के लिए हमने 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। बाकी MCQ भी बनाए हैं। अगर MCQ की फॉर्म में पढ़ना है तो MCQ की फॉर्म में पढ़ो, और क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ना है तो आप क्वेश्चन की फॉर्म में भी पढ़ सकते हो। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट होगी। अगर बेनिफिट होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको डाउट है कोई तो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत बोल दिया, कुछ कर दिया, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हम इस वीडियो को और बेटर तरीके से बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।